हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज के जो सेशन है इसमें हम एक बुक पढ़ रहे हैं, वैष्णव बिहेवियर, द 26 क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। सत्य स्वरूप दास गोस्वामी के द्वारा ये लिखी गई है। ये हमारे कोर्स में भी मेंशन है। इसमें हम वैष्णव क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। तो हमारा जो इसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का नाम है वैष्णव बिहेवियर इन डिफरेंट रिलेशनशिप। तो हमारा जो व्यवहार होता है, भक्तों का जो व्यवहार होता है, वो क्या क्या होता है और सबके साथ एक जैसा होता है कि सबके साथ अलग अलग होता है। तो ये हम जो है बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम देख रहे थे कि जो वैष्णवास होते हैं वो भागवतम में बताया गया है कि वो वैष्णवास भी कई टाइप के होते हैं, है ना। हम देखे थे श्रीमद् भागवतम में बताया है कि श्रद्धा के अनुसार, शास्त्र में श्रद्धा के अनुसार वैष्णवास जो होते हैं 3 कैटेगरीज में होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन सी 3 कैटेगरी है श्रद्धा के अनुसार? यस यमुना। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। श्रद्धा के अनुसार जो होते हैं 3 तरह के डिवोटीज होते हैं। और हमें कौन सा डिवोटी बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है, कौन बताएगा? मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी। यस, थैंक यू सो मच। हमें एटलीस्ट मध्यम अधिकारी के लक्षणों तक ऊपर आना। फिर हमने डिस्कस किया था शॉर्ट में इस कनिष्ठ अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं, मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं और उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे जो चैप्टर है इसका नाम है द वैष्णव बिहेवियर इन डिफरेंट रिलेशनशिप। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें मध्यम अधिकारी बनना है तो मध्यम अधिकारी किस तरह से डीलिंग करता है सभी के साथ, है ना, क्योंकि जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमने देखा सबसे पहले कि जो मध्यम अधिकारी होता है वो जो है भगवान के साथ 3 तरह की डीलिंग करता है ना। तो सबसे पहले कौन सी डीलिंग करता है कि वो जो है स्पिरिचुअल मास्टर के आज्ञाओं का पालन करता है, जो गुरु होते हैं, गुरु के साथ उसकी डीलिंग, है ना। दूसरा होता है कि उसकी चैंटिंग के साथ क्या डीलिंग होती है, राइट। और तीसरा होता है कि वो डीटी वर्शिप, है ना, अर्चा विग्रह की सेवा किस तरह करता है। तो हम लोग फर्स्ट एस्पेक्ट में हम देख रहे थे कि जो मध्यम अधिकारी होता है उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं वो हमने देखा था कि शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोकों को हमने समझा था, उसके हिसाब से बिहेवियर हम देख रहे थे। तो जो मध्यम अधिकारी होता है वो गुरु को कैसे देखता है कि वो ही संसार के जो कष्ट है, क्लेश है, उनका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनका जो अट्रैक्शन होता है वो महाप्रभु के कीर्तन में होता है और वो अष्ट विकार शो करते हैं, बिकॉज दे लव कृष्णा वेरी मच, है ना। महाप्रभु कीर्तन, नित्य गीता। और फिर वो क्या करते हैं, केवल वो खाली वो उनका जो बिहेवियर होता है वो भावनात्मक नहीं होता, बल्कि वो अर्चा विग्रह की सेवा भी करते हैं, अर्चा विग्रह की भी सेवा करते हैं और इसमें एक्सपर्ट होते हैं। और हमें भी एक्सपर्ट बनाने की कोशिश, विग्रह सेवा में भी एक्सपर्ट होते हैं। और विग्रह सेवा में वो डिटेल्स जानते हैं, है ना, कि कैसे भगवान को 4 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो वो हमें भी उसमें एक्सपर्ट बनाते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था श्री राधिका माधव, श्रीमती राधे रानी के वो परम भक्त होते हैं, सदैव उनमें एब्जॉर्ब रहते हैं और निकुंज की लीलाओं में, गोपनीय लीलाओं को भी वो बहुत एक्सपर्टली तत्वतः जानते हैं और वो हमें भी ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि गुरु को साक्षात भगवान मानकर ही हमें सेवा करनी चाहिए। लेकिन गुरु जो है अपने आप को भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमें प्रेजेंट करते हैं। वो अपने आप को नहीं मानते भगवान, लेकिन हमें उनको साक्षात हरि समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र कहते हैं कि वो जो है रिप्रेजेंटेटिव है और उनको परंपरा से ज्ञान प्राप्त रहता है सभी शास्त्रों का। और फिर वो हमें इन तत्वों को रिवील आउट करते हैं, है ना। तो क्यों हमें करना चाहिए गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो?
कि अगर हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो हम भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, वो मनुष्य जीवन में हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायस्तु वंशस्य यतस्य संगम वंदे गुरुषि चरणारविंदम्। तो मध्यम अधिकारी जो रहता है उसके जीवन का लक्ष्य होता है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु। दैट इज द सीक्रेट की ऑफ सक्सेस। अगर हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमें उन्नति चाहिए तो आप हमेशा एक बात, सीक्रेट चाबी है, वो है गुरु की आज्ञाओं का पालन करना। कई लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं क्योंकि गुरु का डायरेक्ट संग प्राप्त होता है, लेकिन कई लोग फॉर्चुनेट अगर नहीं भी है तो गुरु महाराज के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, है ना, जो काउंसलर्स हैं, लीडर्स हैं, जो सर्वेंट लीडर हैं, सेवा कर रहे हैं गुरु की, उनके अंडर में रहकर भी हम उनको हेल्प करके गुरु की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो मध्यम अधिकारी होती है वो भगवान को तो भगवान के रूप में देखता ही है, लेकिन भक्तों को भी भगवान के भक्तों को भी भगवान के रिलेटेड में देता है, सबका आदर करता है। लेकिन कनिष्क अधिकारी का वो मन से आदर करता है, लेकिन बाकी वो ज्यादा उनसे रेसिप्रोकेशन नहीं रहता क्योंकि उनको शास्त्र का नॉलेज ज्यादा नहीं। मध्यम अधिकारी जो होता है अपने से बड़ों के प्रति क्या करता है, सम्मान रखता है, अपने से जो बराबर के लोग हैं उनसे मित्रता रखता है, और अपने से जो नीचे के लोग रहते हैं, नए लोग जो होते हैं, जो अभी जुड़ते हैं नए नए, उनसे वो दया का भाव रखता है। और वो जो शास्त्र का नॉलेज अच्छा रखता है, बहुत सुंदर प्रीचिंग करता है। और श्रील प्रभुपाद ने जो 4 मिशन एस्टैब्लिश किए हैं कि प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये चारों सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पालन करता है। 16 माला चैंटिंग ऑफेंसलेस करने की कोशिश करता है, और साथ में जो 4 नियम है उनका पालन करता है, और सबसे सदैव हर परिस्थिति में वो इस्कॉन को नहीं छोड़ता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि वो मध्यम अधिकारी जो है अपना व्यवहार रखता है और पद के अनुसार व्यवहार रहता है। कोई कनिष्क अधिकारी तो उसके साथ डीलिंग अलग होती है, मध्यम अधिकारी उसके साथ डीलिंग अलग होती है, उत्तम अधिकारी जो होती है वो डीलिंग अधिक होती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो श्लोका है हम जो कर रहे थे कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त स्थिता भागवत के विशद्वी किंतु प्रभोर्या प्रियतस्य वंदे गुरुषि चरणारविंदम्। तो ये जो 7वां श्लोक है इसको हम लोग देख रहे थे कि स्पिरिचुअल मास्टर को हमें कैसे भगवान की तरह आदर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के बहुत गोपनीय वो जो है वो सर्वेंट है, और वो जो है सभी जो नॉलेज है वेद शास्त्रों के उनमें एक्सपर्ट है, और हमें भी वो एक्सपर्ट बना सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही रेस्पेक्टफुली उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। तो अब देखते हैं यही उसी बात को एक्सप्लेन की जाती है कि जो शास्त्र और साधु होते हैं, दैट द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी ऑनर्ड एज मच एज गॉड। हमें उनको गॉड के रूप में करना है, लेकिन गुरु जो है वो अपने आप को गॉड कभी भी मानते नहीं। अच्छे जो परंपरा में गुरु होते हैं उनकी ये सबसे विशेषता होती है कि वो अपने आप को भगवान के दास के रूप में रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हम तो भगवान से बाद में मिलेंगे। तो हम जब डीलिंग अच्छी सीखेंगे तो हम भगवान के साथ भी डीलिंग हमारी अच्छी रहेगी। तो राज प्रतिनिधि के रूप में हमें देखना चाहिए। मैंने बताया ना, the wrong जो present his own serendial as long as he is genuine, the citizen must accept his word as coming directly from the king। जैसे राजा होता है, पहले के जमाने में राजा होते तो राजा की आज्ञा का पालन करना सब प्रजा का कर्तव्य होता था। उसी तरह से स्पिरिचुअल मास्टर जब हमें जो भी आज्ञा देते हैं, अगर हम उनको पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भी बेनिफिटेड रहेंगे, है ना। सिम्टम एंड सरेंडर, he must be in disciple line from a bona fide spiritual order। गुरु का सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि गुरु परंपरा में है ना, और जो हमेशा जो है वो कृष्ण के बारे में परंपरा से बोलना चाहिए उसमें। ये नहीं कि अपने मन से जो है चीजें बताए, बल्कि शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए परंपरा में,
और परंपरा में ही जो बातें बताई गई उन्हीं को वो बोलते हैं। इसलिए वो जो होते हैं जेन्युइन बातें बताते हैं और कृष्णा के जेन्युइन प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसे डिवोटी बहुत रेयर होते हैं, ऐसे गुरु बहुत रेयर होते हैं। तो जैसे ही हमें अगर ऐसे डिवोटी प्राप्त हो, तो श्रीमद् भागवतम में 1:115 में ये बात लिखी है, कोई पढ़ना चाहेगा? Anyone, therefore, who takes shelter of the lotus feet of a pure devotee by accepting the pure devotee as his spiritual master can be at once purified. Such devotees of the Lord are honored equally with the Lord because they are engaged in the most confidential service of the Lord. For they deliver out of the material world the fallen souls, whom the Lord wants to return home, back to Godhead. Such pure devotees are better now as vice lords, according to relieved Scripture. scripture. The sincere disciple of the pure devotee considered the spiritual master equal to the Lord, but always consider himself to be a humble servant of the Lord. This is the pure devotional path. श्री प्रभुपाद वही बात बोल रहे हैं कि गुरु अपने आप को भगवान के दास के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें गुरु को भगवान मानकर ही उनकी जो है वंदना करनी चाहिए और आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो भगवत धाम बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि we have described how to misbehave of person claiming to be sadhu and guru is greater disservice to human society. Now, because of such fraudulent spiritualism, some may claim that he can no longer trust in any spiritual master. ये बहुत सुंदर बात श्री प्रभुपाद ने बताई। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, गुरु का इतना बड़ा रेपुटेशन होता है और भारत में बहुत ज्यादा बताया भी जाता है, शास्त्र में बताया गया है। इन कभी कभी क्या होता है कि जो गुरु होते हैं वो जो फ्रॉडिया होते हैं, बोकस गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, जनता के साथ छल कपट करते हैं। तो मान लीजिए ऐसे बोकस गुरु अगर हमें मिले हैं और हम उनके साथ में रहते हैं, तो बाद में पता चलता अरे ये तो बहुत ही चीटर थे, इन्होंने चीट कर लिया, तो क्या है, अब मैं कभी भी कोई गुरु नहीं बनाऊं। क्या करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बिजनेस बेकार होते हैं, है ना, इसलिए मैं अब कोई गुरु नहीं बनाऊंगा। तो भाई आप देखिए, जब भौतिक जगत में भी बहुत जगह चीटिंग होती है हमारे साथ, है ना, हर जगह चीटिंग होती है, लेकिन हम फिर भी उनको अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं, सब करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर कोई एक गलती भी हो जाए तो फिर क्या होता है, नहीं नहीं, आज के बाद में हम गुरु गुरु में बिलीव नहीं करेंगे और हम कभी भी कोई गुरु नहीं बनाएंगे। तो बंगाली में एक बहुत सुंदर कहावत है ना, कि यदि मान लीजिए आप जो है प्लेट में खाना खाते हैं, है ना, और आपका जो प्लेट है वो किसी ने चुराया, तो आप कहते हैं नहीं नहीं, अब मैं ना कभी प्लेट में खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं जमीन में खाना खाऊंगा। ऐसा होता नहीं है ना। ये बहुत सुंदर बात लगती है मुझे श्री प्रभुपाद का ये जो स्टेटमेंट है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि अगर गुरु फ्रॉड गुरु है तो बोकस गुरु को चुना किसने, आपने चुना। बार बार तो बताया जा रहा है परंपरा में रहिए, चेक कीजिए, है ना, कि गुरु की जो क्वालिटी है वो परंपरा में है कि नहीं, वो सारे नियम को खुद पालन करते हैं कि नहीं, तब उनको गुरु बनाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। लेकिन जब हम इस तरह से नहीं करते हैं तो फिर हम ब्लेम किसको देते हैं, अब हम कभी गुरु बनाएंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना है, भक्ति उक्ति नहीं करनी। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत फेमस लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ होता है तो ऐसे बोलते हैं बंगाली में कि अगर हमारा प्लेट में खाना खा रहे हैं और प्लेट चोरी होगा तो हम कभी प्लेट में नहीं खाएंगे। हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम फिर दूसरी प्लेट ले लेते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए बोकस गुरु हमें मिले हैं और बाद में किसी ने हमें अकल दी कि हमें गुरु चयन करना चाहिए, क्वालिटीज देखनी चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, हमें सही गुरु बनाना चाहिए और फिर आराम से हमें अपना प्लेट में खाना खाना चाहिए। सुंदर एग्जाम्पल है ना ये। तो स्पिरिचुअल जगत में भी काफी चीजें होती है, क्योंकि भौतिकतावादी हम एटमॉस्फेयर में है, इसलिए ऐसा होता है। तो कलयुग में क्या होता है, काफी चीजें जो है वो कवर्ड रहती हैं, है ना, इसलिए हर जगह जो है भ्रष्टाचार हो सकता है। इसीलिए शास्त्र में लक्षण बताए, भक्तों के लक्षण बताए जाते हैं। मध्य के भी मध्यम अधिकारी के बारे में पढ़ रहे तो उसके भी लक्षण बताए,
है ना। सिम्टम्स, हमेशा सिम्टम्स बता रहे हैं, तो हमको उन सिम्टम्स को डेवलप भी करना है और अगले के अंदर भी ये सिम्टम्स देखना है ना। तो जनरली क्या होता है कि हम अगले व्यक्ति के अंदर जो होता है सारे सिम्टम्स देखना चाहते हैं लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, है ना। कह रहे हम तो भी नए हैं, अभी तुम नए नए आए हैं, हमें भौतिकतावादी के काफी ग्रास लगा हुआ है, इसलिए हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन अगला व्यक्ति के अंदर कोई गलती ना हो, वो बिल्कुल एक्सपर्ट, उससे कोई मिस्टेक नहीं, ये सब जब हमारे लिए बेनिफिट ऑफ डाउट्स है, हमने अपने बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिए हैं, तो दूसरों को भी हमेशा स्पेस देना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट कलयुग में वो कर तो रहा है, वो कर तो रहा है, तो बंद नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि when we hear about and see for ourselves the genuine symptom and credential of a real spiritual master, we should gladly accept him and honor him as the most respectable personality. गुरु से मिलते ही हमें ये पता होना चाहिए कि हम दुनिया में सबसे सम्माननीय व्यक्ति के साथ एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि गुरु को कैसे देखना है, भगवान आगे, भगवान आगे मेरे पास। And we should appreciate his transcendental identity. This is accepted in all revealed scripture and followed by the श्री प्रपान कह रहे साक्षात हरि, सभी शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत बताई। तो गुरु को कम नहीं समझना, क्या नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान के बाद। उसके बाद लास्ट बताया गया है यस्य प्रसादात् भगवत, क्यों इतना महान समझना चाहिए, क्योंकि उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से ही यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, हमें भगवान का प्रेम उनकी कृपा से प्राप्त हो सकता है। यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, यदि हम गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, उनको बहुत लाइटली लेते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, अवमानना करते हैं, या सामने से हम दिखाते हैं कि हम बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गुरु के प्रति घृणा रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा, न गति कुतोपि, हमारी कोई गति नहीं होने वाली है। इसलिए क्या करना चाहिए, कम से कम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कम से कम, अगर आपको सुंदर वैष्णव गुरु मिले हैं तो एक्चुअली कम से कम एक दिन में 3 बार वंदना करनी चाहिए, है ना। तस्य ध्यायास्तु यस्तस्व यशस्त्री संख्या। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कौन एक दिन में 3 बार गुरु महाराज की वंदना करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। अनंत, यस। प्रेम मंजरी एक दिन में 3 बार करती है, ओके। हरे कृष्णा। सुबह में प्रभु, तो 3 बार हमें वंदना मिनिमम करनी चाहिए, है ना। माता जी प्रेयर से मतलब प्रणाम मंत्र बोलना? नहीं, प्रणाम मंत्र भी बोल सकते हैं, रिस्पेक्टफुल प्रणाम करना गुरु को कम से कम एक दिन में 3 बार मिनिमम। सुबह का 5-6 टाइम ऑफरिंग करते हैं तो गुरु महाराज को पहले करते हैं, फिर हाँ ये तो हो गया ना, काफी टाइम। सुबह प्रसाद ऑफर करते होंगे, तो शाम को करते होंगे, रात में 5-6 टाइम हो जाता है। हाँ, तो 3 बार वंदना कर रहे हैं ना, 3 बार गायत्री करने वाले 3 बार गायत्री कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो त्रिसंध्यम, कहाँ पे गायत्री करनी चाहिए, कहाँ पे याद है, संध्यम, ज्वाइंट में जब 2 बेला मिलती है, समझ में आया। जैसे कि सुबह की 6 बजे गायत्री होती है, यानी मॉर्निंग हो रहा है और दूसरा बेला शुरू होने वाला है, दोपहर में 12 बजे, है ना, और शाम को भी 6 बजे, जब संध्या होने वाली है। तो जब 2 बेलाएं मिलती हैं उस त्रिसंध्या में गुरु की जो वंदना की जाती है, तब इसका मतलब है कि हमारा गुरु के साथ अफेक्शन बहुत अच्छा है ना, हमारा गुरु से रिलेशन हम समझ रहे हैं, हम उनको समझ रहे हैं कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। कोई एक दिन में अगर मिनिमम 3 बार गुरु को याद करता है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रेम करता है, तभी वो ऐसा कर सकता है। तो यस से प्रसाद, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रसाद से भगवत प्रसाद मिलेगा। ऐसे गुरु के चरण कमल में हमें सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। ये हरे कृष्णा। कर जैसे हम लोग जैसे जब शुरू करते हैं तो पहले गुरु महाराज को जो मंत्र है गुरु महाराज का वो बोलते हैं, जैसे शाम में भी करते हैं तो सुबह भी करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं।
जप आगे। करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं जब भी कभी आते हैं। तो इस तरह से हमें जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती मेडिटेट करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि मेडिटेट ऑन हिज ऑर्डर इज द परफेक्शन ऑफ मेडिटेटिंग एंड सिंसियर अटेम्प्ट टू कैरी आउट दैट ऑर्डर आर द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। हम जितने भी मनुष्य जीवन में कार्य करते हैं उसमें सक्सेस कब मिल सकती है, जब हम गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते। तो दो तरह की लाइफ होती है, एक होती है प्रिडर्सर यानी मिथ्याचारी, और एक होते हैं कि जो इंद्रियों को कंट्रोल कर कर भक्ति करते हैं। भगवान भगवत गीता में भी बताए हैं 3rd चैप्टर में कि जो मिथ्याचारी हैं वो कभी भी भगवान को नहीं प्रसन्न कर पाते, कि अपनी इंद्रियों को तो इंद्रिय भोग में लगाए हैं और ऊपर से साधु को दिखा पाते। ये मिथ्याचारी लोग, इनको भगवान पसंद नहीं करते। लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें अगर योग्य गुरु मिले हैं तो हमें एकमात्र क्या समझना चाहिए, उनको गुरु के भगवान के रूप में मानना चाहिए और उनकी आज्ञाओं को स्वीकार करना चाहिए। मैंने ये भी बताया कभी कभी कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट नहीं एसोसिएशन करता, तो गुरु अपने लेक्चर में बताते हैं जपट और क्रोध अटेंड कीजिए, माला कीजिए, 10 नाम अपराध उनका पालन कीजिए, एटलीस्ट कीजिए, और एक अच्छे जेंटलमैन बनिए। तो ये सब जो सिद्धांत है ये सबके लिए है ना। तो ये कम से कम पालन करने से क्या हो जाएगा, जितना भी मनुष्य जीवन है उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं सारी सार्थक हो जाएगी, सारी सार्थक हो जाएगी। ठीक है ना। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज करना बहुत जरूरी है, और जितनी डिग्री में हम ऐसा करते हैं उतनी डिग्री में भगवान की भक्ति जो प्राप्त हो सकती है। तो ईश्वरपुरी का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है ना। तो ईश्वरपुरी जो थे वो माधवेंद्र के शिष्य थे, और उनके दूसरे शिष्य थे रामचंद्र, है ना। तो दोनों लोग कैसे थे, तो रामचंद्र जो थे वो गुरु के अगेंस्ट रहते थे, उनकी मति को एक्सेप्ट नहीं करते। अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दें, जो ईश्वरपुरी थे है ना, ईश्वरपुरी के समय जो थे उन्होंने राधा रानी की जो सुप्रीम लीलाएं हैं उनके समय से शुरू हुई। अब चैतन्य महाप्रभु आके उसको स्टैब्लिश करना, समझ में आ रहा है। तो इन अंतरंग लीलाओं के प्रति लोगों को ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान के प्रति, भगवान की राधा रानी के प्रति ज्ञान नहीं है। लेकिन ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी से राधा रानी का ज्ञान शुरू हुआ, तो वो एब्जॉर्ब रहते थे इन लीलाओं के प्रति, है ना। तो लोगों को लगता था भगवान की लीलाओं में रोने का क्या मतलब, उनको याद करने का क्या मतलब, समझ रहे हैं। और भगवान की उन लीलाओं के बारे में, राधा रानी के बारे में, वो कौन सी बड़ी। तो ऐसी विचारधारा के रामचंद्र, अरे ये तो सन्यासी हैं, इनको तो भगवान का नाम लेना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, कौन से प्रसंग गाते रहते, समझ रहे हैं। गुरु में त्रुटि निकालते थे, उनके वेग को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय ये जो चैतन्य महाप्रभु अभी जो अचिंत्य भेदा भेद तत्व स्टैब्लिश करने वाले थे, इनके बारे में कोई जानता नहीं, ऐश्वर्य ज्ञान था भगवान को, है ना। तो क्रिटिसाइज किया करते थे राजा। और दूसरी तरफ जो ईश्वरपुरी थे वो ये नहीं जानते थे कि उनको भी नॉलेज नहीं है कि अभी ये सिद्धांत आने वाला है, लेकिन क्योंकि गुरु को वो चीज पसंद है तो क्या करते थे, वो उसी नाम पे चैंटिंग करते थे, श्रीमद् भागवतम के उन प्रसंगों को पढ़ते थे, जिससे कि उनकी एक्सटेसी जो है वो और अच्छे से हो जाए, और भगवान में वो जो रिमेम्बरेंस है वो अच्छे से हो जाए। और उनकी वपु सेवा करते थे, गुरु वपु से बिल्कुल वीक हो गए थे, मल मूत्र का बिस्तर पर त्याग कर देते और वो उनकी सेवा करते थे। तो क्या हुआ, ईश्वरपुरी से माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न थे कि उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भक्ति का पूरा समुद्र, पूरे भाव प्राप्त हो, है ना। और शीघ्र ही तुम भगवान जो है वो तुम्हारे शिष्य बने। तो गुरु के यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद मिले ना। ईश्वरपुरी को कौन मिले, चैतन्य महाप्रभु मिले शिष्य के रूप में, है ना। और रामचंद्र को कुछ प्राप्त हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, समझ में। दिस इज द ये इसलिए बोलता है कि ऐसा ऐसा नहीं कि कहा जा रहा है, ऐसा ही होता है। अब एक घटना का वर्णन किया गया है कि बताया गया कि ब्लॉक्ड हो जाती है अगर हम डिस्प्लीज्ड करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को।
उनकी आज्ञाओं को जब हम नहीं पालन करते तो हमारी भक्ति जो है वहीं रुक जाती है और अनर्थों के कारण हम फॉल डाउन हो जाते। तो एक बार बताया था कि व्हेन अ वाइफ केम एंड forcibly drag one of Bhakti Siddhanta sannyasi disciple, Bhakti Siddhanta cried, I would not save the one soul. रो रहे थे भक्ति सिद्धांत, मैंने अपने एक सन्यासी को, एक आत्मा को बचा नहीं पाया, वापस वो जो है चला गया। तो शिल प्रपात के जीवन में भी हम देखते थे कि बहुत से लोगों ने उनसे इनिशिएशन लिया, लेकिन जब कोई छोड़ के जाता तो शिल प्रपात रोते थे, है ना। तो देखिए कितना कंपैशनेट होते हैं ऑथराइज को। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत से लेटर हैं जिसमें मेंशन किया गया कि कृष्णदास को क्या कि know is that I am internally your guide, but if you don't accept me as your guide, what can I do? Unfortunately, if my disciple do not take my guidance, what can I do? By bad association, it is so happen. So I remain silent. I seek the prick of mouth. है ना, शिल प्रपात लिखे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तो मेरी शिक्षाओं का या मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ माया के प्रभाव में। You mentioned that your path has been filled with stumbling block. I can kick out all those stumbling block immediately, provided you accept my guidance. With one stroke, my kick and kick out all the stumbling. शिल प्रपात मेरी एक लात से तुम्हारे जो जितने बड़े बड़े ब्लॉक्स बता रहे हो भक्ति में निकल जाएंगे। केवल एक चीज करो, मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसका पालन करो। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हरे कृष्ण। लास्ट में हम देख रहे हैं कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस डिवोशनल इज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ स्पेशल। दिस इज द एसेंस ऑफ वैष्णव बिहेवियर। थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा गोविंद देव।